दर्शकों नमस्कार। दूरदर्शन की इस खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश इस समय कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चिकित्सा गौरव सम्मान प्राप्त किए हुए डॉक्टर पुनीत सरपाल जी। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस तरह पूरा विश्व कोरोना नामक वायरस से त्राहिमाम मची हुई है, बड़ा दुख का विषय ये है कि इंसान की इतनी मृत्यु, इस तरह की मृत्यु के बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। जी इस कोविड-19 नामक वायरस से जो हम जूझ रहे हैं, इसमें चिकित्सा के अनेक विकल्प सामने हैं, लेकिन होम्योपैथिक में जो इस दिशा के अंदर कारगर उपलब्धियां, जो रिजल्ट दिए हैं, वो बहुत तारीफ़े काबिल हैं। वही मैं आपसे जानना चाहती थी। तो मेरा पहला सवाल ही यही था, क्या कोविड-19 का या कोविड का चिकित्सा में जो हम लोग अलग अलग उसमें देख रहे हैं बहुत प्रभाव है, तो क्या होम्योपैथिक में इसका क्या प्रभाव है? क्या ये कारगर है? ये दवाएं जो होम्योपैथिक इस कोविड के लिए संक्रमण को रोकने के लिए किस हद तक हमारे लिए कामयाब साबित हो सकती है? होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति संक्रमण रोकने के लिए और संक्रमित लोगों को रोग से बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पैथी है। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य कार्य, हर तरफ एक ही आवाज़ आती है, जब से संक्रमण ये फैला है, आप सब दर्शकों ने भी सुना होगा कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपनी जीवनी शक्ति बढ़ाओ, वाइटल फोर्स बढ़ाओ। और होम्योपैथिक चिकित्सा का सिद्धांत का आधार ही, उनकी दवाओं की जो कार्य पद्धति है, उसका सिद्धांत ही इस बात पे आधारित है कि मनुष्य की वाइटल फोर्स बढ़ाई जाए। क्योंकि जब हमारा वाइटल फोर्स स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, उतना ही हम किसी भी प्रकार के रोग से अधिक सफल हो पाएंगे। तो इसका सबसे जो होम्योपैथी का प्रिंसिपल ही यही है कि दवाइयों द्वारा इंसान की, व्यक्ति की, रोगी की वाइटल फोर्स को इंक्रीज किया जाए। जो हम समान लक्षणों पे दवाई देते हैं, उसका सबसे प्रमुख कार्य ही यही है कि हम रोगी की वाइटल फोर्स को इंक्रीज करते हैं। वाइटल फोर्स को इंक्रीज करने पर एक अंग्रेजी में कहावत भी आपने सुनी होगी कि डिफेंस इज द बेस्ट अटैक। बिल्कुल सही कहा। मतलब हमारा सुरक्षात्मक कवच जितना मजबूत होगा, उतने ही हम विजयी होंगे। हमारा डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत होगा, उतना ही हम किसी भी प्रकार के बाहरी आक्रमण से सुरक्षित रह सकेंगे, और उसी में हमारी विजय है। और जितना हमारा बाहरी डिफेंस, हमारा सुरक्षा कवच, जिसे इम्यूनिटी पावर कहते हैं, शरीर की आत्मिक शक्ति, शरीर की प्राण शक्ति, आत्मिक शक्ति, वाइटल फोर्स, इम्यूनिटी जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ही हम इस संक्रमण से दूर भी रहेंगे। और अगर हो जाएगा तो होम्योपैथिक सम समीक्षा विधान से जो इलाज किया जाता है, लक्षणों के आधार पर दवाई दे करके इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर हम इस रोग का निदान भी कर लेंगे आसानी से। डॉक्टर साहब, आपसे ये पूछना चाहती हूँ मैं कि जैसा कि कोविड का प्रोटोकॉल बताया जा रहा है कि जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, 14 दिन का एक पीरियड बताया जाता है, और जहाँ तक लोकप्रिय पद्धति है होम्योपैथी, लेकिन इसमें कहा जाता है दवाओं का असर थोड़ा देर तक होता है, देर में होता है। तो जैसे ये 14 दिन का प्रोटोकॉल दिया जाता है कि 14 दिन में इधर होम्योपैथिक का असर कितने दिन से शुरू हो जाता है, और ये कोविड जैसे संक्रमण में आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं कि जैसे ये देर से असर करती है? जी जी। ये बिल्कुल गलत, लोगों के अंदर भ्रांति है कि होम्योपैथिक का असर गलत, देर से शुरू होता है। जी होम्योपैथिक का असर, अभी अन्य पैथियों का असर जब वो हमारे सिस्टम में जाती हैं, रक्त में मिश्रित होती हैं, पाचन में जाती हैं, उसके बाद उनका प्रभाव परिलक्षित होता है। ये होम्योपैथिक अचूक ऐसी दवाई है जिसका प्रभाव टंग के ऊपर दवा रखते ही रोगी को महसूस होता है।
अच्छा। हाँ, इसका असर ये है कि 24 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। जो बड़ी बड़े बड़े असाध्य रोग हैं, अगर संविधान से जितनी ज्यादा लक्षण होम्योपैथी की दवाई से रोगी के लक्षणों से मिलेंगे, उतना ही अद्भुत रिजल्ट तुरंत। और रिजल्ट ही नहीं आएगा, रोग से जी मुक्ति भी मिलेगी। और रोग से मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी कि दवाई के साइड इफेक्ट हो रहे हैं। जी सबसे पहले तो दवाई के कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, रोगी के लक्षण होंगे, यदि बुखार खांसी इत्यादि के कोई भी लक्षण है जी। वो लक्षण दूर होंगे। और उसके बाद उसको अपने शरीर में स्फूर्ति महसूस होगी। हाँ, बहुत दिनों से मैं भी भ्रम में थी कि होम्योपैथिक की अवस्था जो दवा है वो थोड़ा आराम से असर करती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने अपनी बातचीत में बताया कि इससे खांसी होती है, जुकाम है, जो लक्षण बताए जा रहे हैं, आंख में रेडिशनेस आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए कुछ होम्योपैथिक में कौन सी दवाएं हैं और किस तरीके से उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, आप कुछ बताएं प्लीज। इसमें कोविड-19 पे ही हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं अपनी बात को। जी इसमें संक्रमण जो है, सबसे बड़ी बात है कि रोगी क्योंकि ये बड़ा तीक्ष्ण वायरस है, बहुत तेज वायरस है। जी ये बहुत तेजी से आता है और तेजी से अपना आक्रमण करता है। और या तो रिकवरी, वाइटल फोर्स उसका अच्छा है तो रिकवरी कर लेती है शरीर, नहीं तो इंसान भगवान को प्यारा हो जाता है। तो सबसे पहला हफ्ता तो रोगी का होता है जी कि वो अपने आप को सजग कर ले, तैयार कर ले कि मुझे अटैक आ गया है, सचेत हो जाए। जी दूसरा हफ्ता डॉक्टरों के पास होता है जी कि वो देखें कि अब हमें नहीं इसे बचाना है। अगर वो तब भी मिस हो जाता है तो फिर वो भगवान के भरोसे ही है, लेकिन उसे इतना अवॉइड नहीं जैसे करना बहुत चाहिए। सी दवाएं इस समय होम्योपैथी की, क्योंकि जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं वो सभी लोग हॉस्पिटल में नहीं है, तो उनको दवाओं की जरूरत पड़ रही है। तो उसमें होम्योपैथिक में ये जो खांसी जुकाम नजला जो हो रहा है लोगों को, जो बुखार है, उसकी कुछ दवाओं के नाम अगर आप बताना चाहें होम्योपैथिक तो। जी में जैसे इसका बुखार का जैसे ही अंदाजा हो जाए कि पहले हफ्ते में ही, जैसे जी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जी जैसे ही रोगी को इस बात का एहसास हो जाए जी कि उसे बुखार आया है, गले में खराबी है, खराश है, छाती में दर्द है, कोई भी लक्षण, गले में खराश, बुखार या बदन टूट रहा है, फटीगनेस महसूस कर रहा है, तो फौरन अपने चिकित्सक से सलाह ले और जी अपना इलाज तुरंत शुरू कर दे। इसे अवॉइड तो बिल्कुल ना करे। इसमें दूसरा परहेज ये करे, इस दौरान 2-4 दिन जब तक उसे बुखार रहता है, वायरल हो चाहे सामान्य हो, चाहे कोई भी हो, वायरल बुखार आया हो उसे, जहाँ गला खराब हुई हो, उस दौरान वो अपने घर में ही रहे, इधर उधर ना जाए। क्योंकि इन लक्षणों के आने पर बुखार खांसी नजला जुकाम, हमारा वाइटल फोर्स कमजोर हो जाता है, हमारी जीवनी शक्ति क्षीण हो जाती है। जो हवा में ये वायरस घूम रहा है, बहुत जी घातक वायरस घूम रहा है, तो इस वायरस जब इतना घातक घूम रहा है, तो जब हमारी जीवनी शक्ति कमजोर होगी तो फौरन आपके शरीर को आसानी से, जैसा कि आप बार बार इम्यून सिस्टम और जीवन हाँ, उसमें हमारी कह रहे आसानी से हैं, प्रभावित बैक्टीरिया। करेगा जी जी। और अपनी चपेट में ले तो सकता है। उसके लिए कोई दवा का नाम है जिससे इम्यूनिटी पावर हम बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ आप दवा हाँ, का नाम बता इसमें सकते इसमें हैं तो सारा प्लीज। होम्योपैथिक के अंदर चिकित्सा का दायरा लक्षणों के ऊपर आधारित जी है। सबसे प्रथम बुखार है, जी तो बुखार के अंदर ये देखा जाता है कि उस बुखार में वो जाड़ा लग के आया है कि अथवा सामान्य है। जी दूसरी बात, उसे इस बुखार में प्यास अधिक है या कम है। जी तीसरी बात, उसमें उसे इस बुखार में सुस्ती ज्यादा आ रही है या बेचैनी बहुत है। जी। और तीसरी बात ये है कि ये उसे नींद तो नहीं बहुत आ रही है, ये भी अलग लक्षण है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो ये तो नींद इन का है। तीनों सिस्टम की, चारों सिस्टम की हमारे यहाँ लक्षणों के अनुसार विभिन्न विभाजन करके दवाई दी जाती है एक्यूट केस के अंदर। और तीसरी बात, उसे अब खांसी के लक्षण तो नहीं है, जी अब खांसी में उसे सूखी खांसी है या बलगम वाली खांसी जी है। और तीसरा है उसके छाती में दर्द। अगर छाती में दर्द है तो वो दर्द किस प्रकार का है, दाईं तरफ है बाईं तरफ है। चौथी बात, क्या रोगी लिवर से संक्रमित तो नहीं है। ठीक, अगर रोगी लिवर से संक्रमित है, उसका लिवर का भाग कमजोर है, तो उसे उस बात पे भी
रोगी के इस सिम्टम्स को भी बड़ा भारी तवज्जो दी जानी चाहिए। चौथा कारण यह है कि उसके हृदय तो कमजोर नहीं है, हृदय की तरफ से तो उसे परेशानी नहीं है जिसकी वजह से छाती में दर्द होगा, सांस उसे घुट घुट के आ रही है, परेशानी हो रही है, कमजोरी बहुत महसूस करेगा। इन सब सिम्टम्स को अलग अलग करके किसी योग होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह से, है ना, सारे लक्षण बताने के बाद जो दवाई सेलेक्ट होगी तो यकीन जानिए 24 घंटे के अंदर अंदर उसका पहली डोज देते ही अगर सामान्य जितने लक्षण होम्योपैथिक चिकित्सा के अंदर, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लक्षण मिले, अगर थोड़े से लक्षण मिल गए हैं रोगी से तो वो थोड़ा काम करेगी, अगर बहुत ज्यादा लक्षण मिला के दिए तो 100% काम करेगी। सर जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें खांसी जुकाम के लिए कुछ दवाएं गूगल पे भी देखने को मिल रही हैं हमें, पल्साटेला है और कार्बोविच है, और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने का, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा समस्या जो कोविड की आ रही है उससे ऑक्सीजन लेवल लोगों का बिल्कुल गिर रहा है। तो इसमें कई जगह भ्रांति भी है या भ्रम है या सत्य है, कई जगह ये बताया जा रहा है कि होम्योपैथिक में एक दवा ऐसी है जिसका 20 बूंद ले लेने से आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि वो दवा, देखिए ऐसा कुछ है? होम्योपैथिक में हमारी सारी पैथी लक्षणों के आधार पर आधारित है, क्योंकि कोई भी एक दवा जी सारे मरीजों के लिए नहीं हो सकती। जी सबसे बड़ी बात, क्योंकि पहले जो एपिडेमिक हुआ करती थी धरती के किसी एक भाग में होती थी, किसी विशेष मौसम में होती थी, जैसे मीजल्स हुए, स्मॉल पॉक्स हुई, छोटी माता, बड़ी माता या हैजा इत्यादि, जो भी पिछले टाइम में जो एपिडेमिक फैली करती थी, उन रोगों वो प्राकृतिक हुआ करते थे उनके वायरस, उसमें रोगियों के लक्षण समान ही हुआ करते थे जी। उस दिशा में हम कोई 10-5 मरीज एक ही लक्षण वाली दवाई सेलेक्ट कर लेते थे, वही सब में वितरित कर देते थे और उससे सबको लाभ भी हो जाता था। लेकिन ये कोविड-19 वायरस जो है, ये अभी आप लोगों ने पिछले दिनों समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा, गूगल पे भी सर्च किया होगा कि एक नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक हैं जापान के, उन्होंने वायरस पे बहुत काम किया। उनके अनुसार ये कोविड-19 वायरस जो है ये प्राकृतिक नहीं है, ये आर्टिफिशियल बनाया हुआ वायरस है ना, ये प्राकृतिक नहीं है। ये प्राकृतिक ना होने की वजह से ये एंडेमिक हो गया है। एंडेमिक मतलब पूरे भूमंडल पे ये इसका तांडव हो रहा है जी। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, इसके ऊपर किसी भी मौसम का प्रभाव नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर मरीज के अंदर लक्षण भी इसके भिन्न भिन्न प्रकार के ही आ रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसा शरीर इंसान का है, कमजोर शरीर है, लिवर से संक्रमित है या उसका पहले से हार्ट वीक है, तो वो विभिन्न प्रकार के अंगों को जो जो कमजोर हो रहे हैं उनको अधिक प्रभावित। जैसे जो लोग होम आइसोलेशन में है तो वो कई तरह की प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, इधर से होम्योपैथिक का ले रहे हैं, इधर एलोपैथिक भी यूज कर रहे हैं, कुछ आयुर्वेदिक भी यूज कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये दोनों के साथ में होम्योपैथिक का प्रयोग इंसान के लिए सेफ है? क्या इस बारे में आपका क्या कहना है? असल में होम्योपैथिक अपने आप में ही सक्षम है जी रोगी को पूर्णतः लाभ पहुंचाने के लिए, उसको किसी भी अन्य पैथी की जरूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक में आता ही रोगी तब है जब अन्य पैथियों से वो हार जाता है। लेकिन इस समय तो सिचुएशन बिल्कुल अलग है कि किसी ने बताया कि फोन पे प्रिस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, तो कई बार फ्रेंड सर्किल में भी लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो लोग ले रहे हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि आपको किसी ने कह दिया कि मैं इस दवाई से ठीक हुआ हूँ, आप ब्राइनिया या पल्सेटिला ले लें, या ये जरूरी नहीं है कि जिस मरीज से एक मरीज ठीक हुआ है उस मरीज से उस दवा से आप भी ठीक हो जाए। आपके लक्षण अगर उस दवाई से मिलते होंगे तो जरूर काम करेगी और आपको उस दवाई से मुक्ति मिलेगी। हाँ, एक चिकित्सक की सलाह जरूर लीजिए। अगर वो सिम्टम्स मिला के देगा तो आपको इफ एंड बट नहीं लगाना पड़ेगा, मैं ठीक होंगी नहीं, तो रिजल्ट आने ही आने हैं। तो ना आपको अन्य पैथियों की तरफ देखना पड़ेगा, ना अपनी विचारधारा कुछ बदलनी पड़ेगी, आपको सिर्फ रिजल्ट मिलेंगे और आप इस बीमारी से सहज मुक्ति पा जाएंगे।
इस बीमारी से सहज मुक्ति पा जाएंगे और तुरंत आराम करेगी और शीघ्र आराम करेगी। ये बड़ी अच्छी खबर आप हमें दे रहे हैं कि होम्योपैथिक में इसका इलाज है और सबके लक्षण थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, तो योग्य चिकित्सक की मदद से हम उसमें वो ले सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, जैसे होम्योपैथिक की दवा लेते हैं तो उसमें हमको कितने अंतराल पर एक दवा का 2-3 दवा, जैसे एक ही दिन में 2-3 दवा अलग अलग प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो उसको कितने अंतराल पे लेना चाहिए, उसके साथ क्या परहेज होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या ये नहीं देखिए, खाना चाहिए? एक्यूट केस हैं, जी जी क्रॉनिक केस में तरीका अलग होता है। जी एक्यूट केस में हम जो अपनी क्लिनिक पे लोगों को दवाई दे रहे हैं उसमें शीघ्र दवाइयों का रिपीटेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये वायरस ऐसा नहीं है कि आपके पास 4 महीने 6 महीने आपको दमा करके दमे की बीमारी की तरह या और आपके क्रॉनिक बीमारियों की तरह आपके पीछे पड़ा रहेगा। इसकी तो रिकवरी और डेथ तो ही सेंटेंस है। ओके। हाँ, तो इसमें हम इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकते कि एक खुराक दी और दूसरी के लिए हम कल का इंतजार करें। अच्छा। नहीं, हमारी दवा जीभ पे जाते ही असर करती है और वो 1 घंटे के अंदर आपको जवाब देगा कि हाँ मुझे आराम आया, या उसके अगर लक्षण चेंज हो गए हैं तो हमें तुरंत दवा भी बदलनी पड़ती है और फिर तुरंत दवा दूसरी देने पर और जल्दी आराम आने लगता है और रोगी ठीक हो जाता है। बहुत अच्छी बात आपने बताई। लेकिन एक चीज अभी आपने बताई कि हर रोगी के अलग अलग लक्षण होते हैं, तो इस समय कई लोग शुगर की बीमारी से जूझ रहे हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी से जूझ रहे हैं और साथ में सांस लेने में अस्थमैटिक भी हैं, तो क्या उन रोगियों के लिए भी ये उन लोगों इस कोरोना का, प्रकार के डायबिटिक जी पेशेंट जी, हैं या हार्ट पेशेंट हैं, उनके लिए होम्योपैथिक हाँ में उनके कोरोना लिए का ही इलाज? बहुत, जी। उन्हीं के लिए खास तौर जो डायबिटिक पेशेंट हैं या लिवर से ग्रस्त हैं या उनके हार्ट कमजोर है, उन लोगों को ये बीमारी ज्यादा घातक है। जी उन वही। लोगों के लिए संकट ज्यादा है। जो सामान्य जिन्हें नहीं है वो तो रिकवर कर जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब लोग मर रहे हैं। कोविड-19 की रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, वाइटल फोर्स बहुत अच्छा है लोगों का। वो ऑटोमेटिक अपने घर में भी आइसोलेट कर करके इस बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं और रिकवर भी हो रहे हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि होम आइसोलेशन हाँ, में लोग ये नहीं ठीक है, हो रहे हैं। लेकिन मुसीबत तब आती है जब इंसान के अंतरांग कमजोर होते हैं और वाइटल, ये वायरस जो है उसके अंदर वाइटल ऑर्गन्स को, लंग्स को, लिवर को या उसके हार्ट को या उसके किडनियों को जाकर के प्रभावित करता है, अंदर जाके ब्लॉकेज करता है, मृत्यु की समस्या खड़ी हो जाती है, संकट तो उस समय ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। उस समय सिवाय सपोर्ट के कुछ नहीं रह जाता कि इसे सपोर्ट दो, ऑक्सीजन की सपोर्ट दो या अन्य चीजों की सपोर्ट ट्रीटमेंट के नाम पे जो होम्योपैथिक करके दिखाती है उसका कोई जवाब नहीं है। तो जैसे अभी अभी आपने बताया कि बहुत सी बीमारियां इंसान के अंदर पल रही होती हैं, अब इधर से कोविड का जो प्रकोप चल रहा है और हम होम्योपैथिक की तरफ, तो हमें कब अलर्ट हो जाना चाहिए कि होम्योपैथी की असर अब हम पे नहीं हो रहा है, हमें एलोपैथी की तरफ मुड़ना चाहिए या कहीं? तो ये जो हमारा ये बटन है या जिस समय अलर्ट बटन कब दबना चाहिए आपके देखिए, हिसाब से? जी होम्योपैथिक चिकित्सा का जी जो केंद्र है वो हमारा जो है ना, वो दिमाग, मन, मस्तिष्क हमारा इसके अंदर केंद्र है। हमारे मन मस्तिष्क में इस रोग के जो विशेष वजह है, रोग का कारण कहाँ से पैदा होता है, होम्योपैथिक की दृष्टि से मैं इसमें थोड़ा आपको बताऊंगा तो आपके प्रश्न का उत्तर जल्दी मिल जाएगा। कि होम्योपैथिक में जो हम मानते हैं कि रोग का बीज हमारे मस्तिष्क में जन्म लेता है। ये सोरा नामक एक नकारात्मक सोच होती है, जब हमारे दिमाग के अंदर आती है तो वो हमारे मस्तिष्क को कमजोर करती है। ये होम्योपैथिक का लॉ है, जब हमारे मस्तिष्क कमजोर होता है तो हमारा शरीर कमजोर होता है। जब हमारा शरीर कमजोर होता है तो कोई भी बीमारियां, व्याधियां हमारे शरीर को संक्रमित करके उसे नष्ट करनी शुरू कर देती हैं। सीधी सादी बात। अगर ये पॉजिटिव सोचता है, अगर हमारा मस्तिष्क विशेष तौर से नकारात्मक नहीं, पॉजिटिव थॉट है, आपकी परिस्थितियां आपके साथ हैं, गिलास पानी का भरा है या आधा खाली करके भी रो लो, आधा भरा है ये कह करके भी खुश हो लो। आपकी परिस्थितियां जीवन की तो नहीं हम सॉल्व कर सकते, कोई भी नहीं सॉल्व कर सकता, वो तो आपके साथ रहेंगी, लेकिन आप उसमें पॉजिटिविटी देखो जिससे आपके अंदर, मस्तिष्क के अंदर उल्लास और खुशी का
बिल्कुल सही कह रहे रहे। हैं जी। जितने मन के अंदर खुशी पॉजिटिव थॉट्स होंगे, उतना आपके मन के अंदर एनर्जी लेवल ऊर्जा का उत्थान होगा, उतना ही आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का उत्थान होगा। जितना शरीर ऊर्जावान रहेगा उतना रोग दूर भागेंगे। आज के दिन में कोरोना कोविड-19 जैसे वायरस, घातक जैसे वायरस के लिए लोग शुरू से ही चीख रहे हैं, शुरू से ही चिल्ला रहे हैं, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़ाओ। अरे हम तो 250 साल से होम्योपैथिक वाले कह रहे हैं कि जो परिवार, आपने पूछा ना होम्योपैथिक में कब क्या होता है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। उस प्रश्न का उत्तर अब आया कि होम्योपैथिक, जिस परिवार में होम्योपैथिक दवाइयां खाई जाती हैं उनके अंदर कोविड वाले मरीज मिनिमम मिलेंगे आपको। ये देखिए कितनी अच्छी सूचना आपने दी कि हाँ, जिन परिवारों जिस में परिवार में, जिन घरों में होम्योपैथिक दवा का सेवन किया जाता है, जो होम्योपैथिक दवा पे ज्यादा डिपेंड रहते हैं, वो कोविड के शिकार नहीं होते। तो हमें ये जानना है कि जो लोग कोविड की चपेट में नहीं आए हैं, जो लोग इससे संक्रमित नहीं है, तो वो पहले से कौन सी दवाइयां ले सकते हैं जिससे वो संक्रमण से अपने आप को बचा सके। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब? हमारे आयुष विभाग ने जब ये संक्रमण शुरू हुआ था तो आर्सेनिक एल्बम 1M या 200 शक्ति की दवाइयाँ उसने बताई थी, जो बहुत आयता से लोगों में इस्तेमाल भी हुई और इसके रिजल्ट भी आए। लेकिन इस कोविड-19 बीमारी का जी सबसे बड़ा ये है पहलू है कि बीमारी के इलाज से पहले जी इसका बचाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही है ना। गीता में भी हमारी अध्याय 4 श्लोक 26 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापा कृतम्। अर्थात मैं इसका अर्थ बताऊं आपको कि हमारी मैथोलॉजी में ये माना जाता है कि हमारे जो भी बीमारियां या दुख तकलीफें होती हैं हमारे पापों का नतीजा होती हैं। तो उसी संदर्भ में गीता में जो 26 में 4थे अध्याय में 26वें श्लोक में भगवान ने फरमाया है, उसका तात्पर्य ये है कि यदि तू कई पापियों से भी ज्यादा पापी है तो भी ज्ञान रूप गंगा के द्वारा तेरू इस बिल्कुल सही कहा कि पार हो जाना चाहिए। पाप पुण्य की बातें हैं ही, लेकिन डॉक्टर साहब हाँ, ठीक है, लेकिन इस समय जरूरी ये है इस संदर्भ में बताना, क्योंकि इस समय हमारा ज्ञान हमें ये बता रहा है कि ये संक्रमण वायु में है। बिल्कुल सही बात है। तो हमें ज्ञान द्वारा इससे बच सकते हैं। ज्ञान में क्या करें? मास्क लगाएं जी, 2 गज की दूरी रखें, बिल्कुल घर से अंदर आए हाथ साबुन में धोएं, गर्म पानी का प्रयोग करें, भाप सूंघें। इन सब चीज़ों से ये वायरस थोड़ा हम अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, ताजे फलों का इस्तेमाल करें, अपना पौष्टिक आहार लें, बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, गरिष्ठ भोजन का सेवन बिल्कुल ना करें। बिल्कुल किसी बीमारी के लिए निमंत्रण ना दें कि आप कोई गरिष्ठ भोजन खा करके अपने शरीर को खराब करें। तो हाँ, ये बिल्कुल ना करें। ये बहुत अच्छा लगा आपसे वार्ता करके। दूसरा, जब पानी पिएं, जी, फल ना हो तो 2-4 बूंदे नींबू की पानी में डाल के पी लें, जिससे गला संक्रमण आपके काफी वाइटल फोर्स बढ़ाएगा। दूसरा, अपने जो कुदरती अपनी हिंदुस्तानी सबसे बड़ी दवाई जो घरेलू है, हल्दी दूध में डाल के पिएं। दूसरी बात, आप सवेरे उठ के व्यायाम जरूर करें, जल्दी उठ करके, जिससे शरीर बलिष्ठ रहेगा, आपकी वाइटल फोर्स स्ट्रांग रहेगा, आपको भूख अच्छी लगेगी, आपकी चेतनाएं जागेंगी, आपका शरीर ऊर्जावान होगा। जितना आपका शरीर ऊर्जावान होगा उतना आपका मस्तिष्क ऊर्जावान होगा इन भौतिक फिजिकल एक्सरसाइज से, उतना ही आप इस रोग से लड़ने की क्षमता आपके अंदर ज्यादा आ जाएगी। जी जी, तो ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अदा करना चाहती हूँ। तो देखा दोस्तों, हमने किस तरीके से जाना कि होम्योपैथिक में भी कोरोना संक्रमण को रोकने की शक्ति है। एक पॉजिटिव सोच के साथ
एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ अपना रिश्ता बनाए रखिए, एक दूसरे का ख्याल रखिए। और होम्योपैथिक में जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, एक्सरसाइज करिए, ताज़े फल खाइए, ताज़े फ्रूट लीजिए, एक्सरसाइज के साथ साथ गर्म पानी पीजिए और होम्योपैथिक चिकित्सा में अपना विश्वास बनाए रखिए, तो आप इस संक्रमण से जीत सकते हैं। तो आज की प्रस्तुति में इतना ही। एक अगले अच्छे प्रोग्राम के साथ हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।